क्या आपको कामयाब बनना है? क्या आपको काबिल बनना है? क्या आपको सफलता की सबसे ऊंचे शिखर पर जाके खड़ा रहना है? क्या आप सबसे बड़े पद पर बैठना चाहते हो? क्या आप सबसे बड़ी कुर्सी हासिल करना चाहते हो? क्या आप सफल बनना चाहते हो? क्या आप भविष्य में एक ऐसे व्यक्ति की छवि निर्माण करना चाहते हो जो आपके भीतर लोगों को दिखेगी? तो मित्रों, आज की ये वीडियो आपको उसमें मदद कर सकती है। मित्रों, स्वागत है आप सभी का कामयाब मंत्रा पर। मित्रों, ये 3 टॉपिक्स मैं आपको बताने जाऊंगा। उन टॉपिक्स को मैं टॉपिक्स नहीं बल्कि सीक्रेट्स कहूंगा। यदि ये सीक्रेट्स को आपने अपने भीतर जगा लिया तो आप निश्चित रूप से कामयाब बन सकते हैं। तो मित्रों, सीक्रेट नहीं बल्कि ये पहला आप टॉपिक समझ लीजिए। ये टॉपिक का नाम है सफलता का मार्ग लंबा है। अब ये क्या चीज है? आपको कई ऐसे लोग देखते होंगे तो वो बोलते हुए नजर आते हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं 1 महीने में, मैं 2 महीने में, मैं 4 महीने में कामयाब बन जाऊंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं गाड़ी ले लूंगा, बंगला ले लूंगा। बोलते बोलते करते कुछ नहीं। तो आपको सिंपली एक काम करना है कि आपको एक बात को ध्यान में रख लेना है कि सफलता का मार्ग लंबा हो सकता है। लंबा हो सकता है नहीं बल्कि लंबा ही है। सफलता एक रात में नहीं मिलती। मीठे आम खाने के लिए सिर्फ गर्मियों का इंतजार करना उचित नहीं होता, बल्कि मीठे आम खाने के लिए गर्मियों के साथ साथ गर्मियों से पहले कई वर्षों पहले आम का पेड़ लगाना पड़ता है। उसकी मशक्कत करनी पड़ती है, उसे पानी देना पड़ता है, उसे उर्वरक देने पड़ते हैं, तब जाके वो बड़ा होने के बाद आपको मीठे आम देता है। मीठे आम खाने के लिए भी आपको पहले खट्टे आमों का नजारा देखना पड़ता है। वैसे ही जीवन में आपको सफल होने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी आपको नकारात्मकता जैसी चीजें मिलेंगी। उस नकारात्मकता को भी आपको हराना है। नकारात्मकता को हराने के बाद आपको एक मेन चीज मिलेगी, वो है असफलता। अब असफलता मेन कैसे हो सकती है? मित्रों, असफलता जब व्यक्ति के जीवन में आती है तो व्यक्ति हताश हो जाता है। कई व्यक्ति उस मार्ग को छोड़ देते हैं, तो कई व्यक्ति अपना ध्येय ही बदल लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। असफलता आने के बाद आपको उस असफलता से कुछ नया सीखना है। मित्रों, कामयाब बनने से पहले काबिल भी बना जाता है। अब ये कैसे? काबिल बनना कैसे जाता है? एक आम का पेड़ आपने लगाया है। आम का पेड़ लगने के बाद वो चाहे अंबर जितना ऊंचा क्यों न हो, लेकिन वो आम तभी देता है जब उसकी पूर्व मशक्कत सही तरीके से की जाती है। उसको खान पान यानी कि उर्वरक एवं पानी सही समय पर दिया जाता है, तभी वो मीठे आम एक सीजन के आने पर देता है। उसी प्रकार आपको भी कोई भी समय जाया जो कुछ भी बर्बाद न करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। हाँ, माना कि है मुसीबतें सबके साथ, लेकिन बस नजरिए की बात। उसी तरह आपको बस नजरिया बदलना है। आपको अगर असफलता मिली है तो उसे सफलता में कैसे तब्दील किया जा सकता है, ये भी समझना आपके लिए अनिवार्य है। मित्रों, दूसरी बात, अमीर बनना एक सोच है। अब ये क्या चीज है? मित्रों, अमीर बनना यानी कि आपको ही नहीं बल्कि आज इस विश्व का हर एक व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। गरीब घर का बेटा भी अमीर बनना चाहता है एवं अमीर घर का लड़का भी और अमीर बनना चाहता है। तो वो कैसे संभव हो सकता है? अमीर बनना एक सोच है। देखो, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यदि आपके पिताजी के पास बहुत बड़ी जायदाद है और आप सोचते नहीं हो कि मैं और अमीर बनना चाहता हूँ, आप सोचते हो कि मेरे पास बहुत जायदाद है और मैं उस जायदाद को ऐसे ही खर्च करूंगा। पिता ने बहुत कुछ कमा लिया है, अब मुझे कमाने की शायद से जरूरत भी नहीं। और अगर आप कमाने भी लग जाते हो तो उससे पूर्व आपने बचपन से लेकर जवानी तक बहुत सारा खर्चा किया होता है, जिस पे आपने कभी विचार आचार कुछ नहीं किया। इसलिए आप शायद से गरीबी की सीढ़ी चढ़ रहे हो। और वही दूसरी जगह यदि कोई गरीब किसान के घर में, गरीब व्यक्ति के घर में यदि कोई लड़का जन्म लेता है, बचपन से ही कंपैरिजन करना पड़ता है। मित्रों, उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। वो कॉम्प्रोमाइज करता है तभी वो आगे बढ़ पाता है। मित्रों, उसको कंपैरिजन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो दोस्तों को देखता है कि मेरे दोस्तों के पास बहुत पैसा है, लेकिन शायद से मेरे पिताजी के पास उतना पैसा नहीं है कि मैं उनके जैसी मजे वाली लाइफ जी सकूं। लेकिन वो बच्चा ये सोचता है कि मेरे पिताजी शायद से मुझे वो नहीं दे पाए, लेकिन मैं अपने पिताजी एवं अपने आने वाली पीढ़ियों को इतना खुश रखूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि मेरी 7 पीढ़ियों को कमाने का जरूरत ना पड़े। वैसे ही आपको भी एक अमीर की सोच रखनी है। यदि आपके पास आज बहुत सारा पैसा है और आपके पास यदि आज कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको एक ही सोच रखनी है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मेरी एक सोच का नाम है। और तीसरी बात, अगर आपने समझ ली तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
अब वो क्या चीज है? मित्रों, हम बचपन से सुनते आते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये कहावत मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। बचपन से मैंने बहुत किताबें भी पढ़ी हैं। मेरा सारा जीवन किताबें पढ़ने में ही व्यतीत हुआ है। लेकिन कल करे सो आज कर, आज करे सो अब का मतलब मैं अभी हाल ही में, यानी कि कुछ पिछले सालों में समझ रहा हूँ। कल करे सो आज करे का दो मतलब मैं निकालना चाहूंगा। व्यक्ति सपोज एक ए व्यक्ति है। ए व्यक्ति एक कंपनी खोलना चाहता है। कंपनी खोलने के लिए वो पहले दिन काफी रिसर्च करता है और रिसर्च करने के बाद ही दूसरे मिनट पे एक वेबसाइट बना के उसकी कंपनी लॉन्च कर देता है। वो ना मार्केट में प्रोडक्ट रिसर्च करता है और ना ही कई चीजें जो उसे करनी चाहिए। तो कोई व्यक्ति होता है कि उससे बिजनेस तो करना होता है, लेकिन क्या करना ये पता नहीं, और वो देखते करते करते बहुत दिन वर्ष बर्बाद कर देता है। ऐसे ही हमको कल करे सो आज कर, आज करे सो अब का एवं जो कहावत है उसका सही से उपयोग करना और सही से अर्थ समझना काफी जरूरी है। मित्रों, ये तीन टॉपिक्स ऐसे थे जहां पर आपको अत्यंत विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मोटिवेशन जैसी चीजें आपको काबिल नहीं बना सकती, लेकिन कुछ चैनल्स, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको ऐसे पहलुओं के बारे में बताते हैं जो आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, कामयाब मंत्र आपको सदैव उन पहलुओं को ही याद दिलाएगा और आपको कभी भी मोटिवेशन जैसी फालतू चीजों के बारे में नहीं बताएगा। मित्रों, ये वीडियो मोटिवेशनल नहीं थी, बल्कि ये कुछ ऐसी गलतियां एवं ऐसे कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको बताना चाहते थे हम, जिससे कि आपकी कामयाबी आपकी काबिलियत पर ही डिपेंड करे।